सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशिधर पांडे एंड यू आर वाचिंग बाजार वाला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट और अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली आप लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही होगा कि इसमें ट्रेड करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि आखिर ये कैसे बेटर है इंडियन मार्केट से। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रैप्स और वॉल्यूम। आपको जैसे पता होगा कि इंडियन मार्केट बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडियन मार्केट उससे काफ़ी छोटा है। सो क्या होता है कि जो हमारे इंडियन मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं, इंडेक्सेस को और स्टॉक्स को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल मुझे मिल गया है। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखता है, ठीक। वैसे तो ये कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर किसी को ब्रेकआउट दिखा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर में यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक। अब ब्रेकआउट होने के बाद किसी ने ये एक अच्छी, क्या बोल सकते हैं इसे, बिग बार या फिर मोरोबोजू कैंडल देखने के बाद यहाँ पर किसी ने एंट्री ली। यहाँ पर वॉल्यूम भी ऑब्वियस अच्छा ही होगा और उसके बाद में फिर उससे थोड़ी देर तो प्रॉफिट दिखा होगा। उसके बाद में फिर या तो उसका एसएल हिट हो गया होगा, या तो फिर अगर उसका एसएल हिट नहीं हुआ होगा तो देख सकते हैं वो एक ही ट्रेड में बर्बाद हो चुका होगा। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ऑपरेटर्स ने क्या किया कि पहले तो दिखाया कि हाँ ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, एक बड़ा सा बिग बार बनाया, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाई की एंट्री कराई लोगों से, और उसके बाद में फिर उनका सारा एसएल खा लिया या तो फिर उनका पूरा कैपिटल ही वाइप आउट करा दिया। सो ये था पहला पॉइंट कि इंडियन मार्केट में ट्रैप्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसे मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेकंड पॉइंट, लेवरेज। आप लोगों को पता होगा 2020 में या फिर 19 में कितना अच्छा अपने को लेवरेज मिलता था, जो कि 2021 से ख़त्म कर दिया सेबी ने। सो पहले हमें जैसे 20x का लेवरेज मिल जाता था, आज के टाइम पे वही 4 टाइम्स या 5 टाइम का ही लेवरेज मिलता है हमें। सो पहले जो लोग 50K में या फिर 10K 20K में शेयर्स में ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाते थे अच्छा खासा लेवरेज का यूज़ करके, आज के टाइम पे वो लोग नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर ऑप्शन सेलिंग में भी नहीं जा सकते क्योंकि उसमें लाख 1.5 लाख रुपए लगते हैं। सो लोग आ जाएंगे ऑप्शन बाइंग में, जहाँ पर होता है थीटा डिके। आप लोगों को पता ही होगा थीटा डिके क्या हो गया कि इसी एक एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपने एक कोई बाय का ट्रेड बनाया होगा और मार्केट बहुत ज़्यादा देर साइडवेज रह गया, उसके बाद भी मार्केट अगर ऊपर गया ना, फिर भी आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी देर में थीटा डिके हो गया होगा। अगर इंडेक्स साइडवेज रह जाता है तो आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आ जाता है। सो थर्ड पॉइंट है गैप अप्स एंड गैप डाउन। आप लोगों को पता होगा फॉरेक्स मार्केट में गैप्स बहुत कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट हफ्ते में 5 दिन और 24 घंटे खुला रहता है, यानी 24x5 ये मार्केट खुला रहता है, तो यहाँ पर गैप्स उतने ज़्यादा नहीं बनते। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आपने अगर सोचा होगा कि ये एक लाइन है, ट्रेंड लाइन है, इसका जब ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट डे तो फिर मैं बाय करूँगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि ये ट्रेड गैप, ये इंडेक्स गैप अप हो गया। फिर आपका क्या हुआ, जितना भी आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया था एक दिन पहले कि मैं ब्रेकआउट पर ये करूँगा, ब्रेकडाउन पर ये करूँगा, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट से ऊपर ही ओपनिंग दे दी, गैप अप हो गया, तो आपका सारा का सारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो गया, ख़राब हो गया। सो इसकी वजह से आप क्या करोगे, आपके अंदर आएगा फोमो, और फोमो में आप यहाँ पर ले लोगे ट्रेड, जिसकी वजह से आपको हो जाएगा लॉस। सो ये भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, डिसएडवांटेज है हमारे इंडियन मार्केट में। फिर अगला पॉइंट है ओपन 24x5। अभी तो मैंने बता ही दिया कि इंडियन मार्केट क्या है कि 9:15 से 3:30 बजे तक ही खुला रहता है, तो सिर्फ सिलेक्टिव लोग ही ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं वो लोग, या फिर जो लोग कॉलेज जाते हैं वो लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया था। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि ट्रैप्स बहुत ज़्यादा बनते हैं।
बेसिक प्राइस एक्शन या फिर एडवांस प्राइस एक्शन भी उतना अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं होता है जो मार्केट को ऑपरेट कर रहा हो, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। सो वहाँ पर बेसिक प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेट मी शो यू एग्जांपल्स, जैसे कि ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक था सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन पर देख सकते हो गोल्ड ने कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता था और कितना अच्छा टारगेट आया। और एक और पॉइंट था कि हमारा इंडियन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको पता होगा ये डेटा कि 60-70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। लेकिन आप इधर देख सकते हो गोल्ड कितना ज़्यादा उछल रहा है, मतलब ऊपर नीचे, मतलब वोलेटिलिटी की कोई दिक्कत ही नहीं है। मार्केट मोस्टली ट्रेंडिंग रहता है, मतलब जितना एक ट्रेडर को मूव चाहिए उतना मूव हमें गोल्ड या फिर यूएस ऑयल में बहुत अच्छे से मिल जाता है। मैं बेसिकली इन दोनों में ही काम करता हूँ, तो मुझे इन दोनों के बारे में ज़्यादा आइडिया है। जैसे अभी आप यूएस ऑयल में देख सकते हो कितना सिंपल प्राइस एक्शन का और कितना अच्छे से काम कर रहा है। ये देखो, ये एक चैनल पैटर्न, किसी को सबको बनाना आता है। ये चैनल पैटर्न था। इस पैटर्न का क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकडाउन पर यहाँ पर मैंने लिया था ट्रेड और यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिला। फिर इस जोन के ब्रेकडाउन पर भी मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर मेरा हुआ था एसएल8। देन अगेन यहाँ पर ये देखो, इस ट्रेंड लाइन पर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था इसे, और यहाँ पर प्रीवियसली भी यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। सो यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट सेल किया। यहाँ पर मेरे को 1:3 का टारगेट मिला, यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया था। ये वाला तो मेरा अभी रिसेंटली ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये रहा, अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस आऊँ तो हाँ, ये देखो, ये आप ट्रेड देख सकते हो कि मैंने इसे शॉर्ट सेल किया था 73.21 पर और मैंने टारगेट बुक किया था 71.90 पर। सो आप लोग देख सकते हो कितना बेसिक प्राइस एक्शन लगाकर मैंने यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया। सो इसलिए मुझे फॉरेक्स मार्केट बेटर लगता है इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में। लेकिन आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भी मेहनत कम है, मेहनत कहीं पर भी कम नहीं होती है। बस ये कि इसके कुछ थोड़े से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। अब आप लोगों को एक डाउट होगा कि क्या फॉरेक्स लीगल है इंडिया में या फिर इनलीगल है। अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है और आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट कुछ 4-5 वीडियोज़ में आपको फॉरेक्स के बारे में जितना नॉलेज मुझे है वो मैं सिखाने का ट्राई करूँगा।